दिस हो जाएगा डर, ताकि आम जनता जो है डर जाए, सरकार भी डर जाए। लेकिन ये योगी जी की सरकार डरने वाली नहीं है, अमित शाह की सरकार डरने वाली है, योगी और मोदी की सरकार डरने वाली है। ये जो है ना पूरे जो है समता और प्रबलता के साथ कानून का जो है उपयोग सदुपयोग कर न्याय दिलाएगी। इस पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आप लोग है बदलने वाले ना, यही चीज राहुल गांधी से भी एक मीडिया वाले ने पूछा, हमारा जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाने का। किसका जिम्मेदारी है भाई? आप विपक्ष के नेता हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कौन लोकतंत्र को बचाएगा? ये इस देश में काम बन चुका है, हिंदुओं का विरोध करना, देश का विरोध करना, देश के नेताओं का विरोध करना, सनातन संस्कृति को विरोध करना, बीएसएफ को विरोध करना, और अंत में तो लोग आगे कि महिलाओं का भी विरोध करना। अरे सही रिप्रेजेंटेशन, यही विपक्ष के लोग जब राबड़ी देवी अंगूठा नहीं लगा सकती थी, प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, तब उनके साथ थे। आज कह रहे हैं कि महिलाएं जब ग्रेजुएशन हो जाए तभी वो विधायक बने, तभी वो संसद में जाए। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं महिलाओं के साथ हूँ। जो 8वीं भी पास है उसको भी संसद में विधायिका में आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की बात सिर्फ महिलाएं ही रख सकती हैं, हर कोई नहीं रख सकता। तो ये सुनते नहीं है, पहले तो ये भाई साहब सुनते नहीं है। हमने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी? हमने क्या बोला? डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं सुने ही नहीं, ये सुने ही नहीं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, अब जैसे योगी जी ने तो कह दिया कि डिटेंशन सेंटर में डाल दो, तो उसके लिए विपक्ष काम करेगा? उन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स, इन्होंने महिलाओं का भी विरोध कर दिया। देखिए आखिर देश की मतलब क्या बात आप देश में कब आजाद हुए हैं? 1947 के बाद आप आजाद हुए। आपको राइट टू एजुकेशन 21 एज इंक्लूड किया गया कि सबको एजुकेशन मिले। अब उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन कानून बना। अब उसको 12 पास सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने कह दिया। अब उसके बाद इनका मानना है कि महिलाओं का हक छीन के वो सीट भी जो महिलाओं का अभी मिल रही 12वीं पास जो अभी पहुंची है संसद में, विधानसभा में, उन्हें भी छुड़ाने के मूड में है। ये महिला विरोधी, बाबा साहब विरोधी, देश विरोधी, बीएसएफ विरोधी और लोकतंत्र विरोधी। इन्होंने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी कानून नहीं बना। सुनिए तो हम ये कहा, ये तो पहले सुनते पहले तो ये सुनते नहीं है, पहले तो ये भाई साहब सुनते नहीं है। हमने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी? हमने क्या बोला? डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं सुने ही नहीं, ये सुने ही नहीं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, अब जैसे योगी जी ने तो कह दिया कि डिटेंशन सेंटर में डाल दो, तो उसके लिए विपक्ष काम करेगा? उन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स, विपक्ष सबसे घटिया विपक्ष है पूरे काम करेगा कि नहीं करेगा, ये नेता का काम है। नेता को पब्लिक चुन के भेजी है, क्योंकि उनसे उनका दाल करेगा। हम लोग तो अपने बातों का रखते हैं, हम लोग अपने बातों का रखे। अब वो विरोध करना उन नेताओं का काम है जो यूपी का नेता है। नहीं करेगा विरोध, ऐसे ही पास करेगा, विपक्ष में ही रहेगा, सरकार में कभी नहीं आ पाएगा। ये एक और विरोध कर रहे हैं, और वो विरोध कर रहे हैं देश की महिलाओं का। इनका मानना है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, मैं बता रहा हूं कैसे, इनका मानना है कि जो ग्रेजुएशन हो वही नेता बने। बहुत सारी देश में ऐसी महिलाएं हैं जो अभी ग्रेजुएट नहीं है फिर भी नेता हैं। तो क्या आप देखिए इन्होंने महिलाओं का भी विरोध कर दिया। देखिए आखिर देश की मतलब क्या बात आप देश में कब आजाद हुए हैं? 1947 के बाद आप आजाद हुए। आपको राइट टू एजुकेशन 21 एज इंक्लूड किया गया कि सबको एजुकेशन मिले। अब उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन कानून बना। अब उसको 12 पास सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने कह दिया। अब उसके बाद इनका मानना है कि महिलाओं का हक छीन के वो सीट भी जो महिलाओं का अभी मिल रही 12वीं पास जो अभी पहुंची है संसद में, विधानसभा में, उन्हें भी छुड़ाने के मूड में है। ये महिला विरोधी, बाबा साहब विरोधी, देश विरोधी, बीएसएफ विरोधी और लोकतंत्र विरोधी। एक बात अब मैं कह के आपसे विदा होना चाहूंगा। जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, परछाइयों से लिपट गांव से शक्ति रहती है। गणतंत्र कहो यह एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है। जो जनता देश की शक्ति है वो राहें तकती रहती है। इसी तरह ये लोग डिबेट करेंगे, होना जाना कुछ नहीं है, देश का कुछ नहीं होगा। आप लोग हो बदलने वाले, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो, और अगर आप चाहो तो किसी के भी खिलाफ पिटीशन लगा। ऐसे लोग अब इस पे
पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आप लोग है बदलने वाले ना, यही चीज राहुल गांधी से भी एक मीडिया वाले ने पूछा, हमारा जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाने का। किसका जिम्मेदारी है भाई? आप विपक्ष के नेता हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन लोकतंत्र को बचाएगा? ये इस देश में काम बन चुका है, हिंदुओं का विरोध करना, देश का विरोध करना, देश के नेताओं का विरोध करना, सनातन संस्कृति को विरोध करना, बीएसएफ को विरोध करना, और अंत में तो लोग आगे कि महिलाओं का भी विरोध करना। अरे सही रिप्रेजेंटेशन यही विपक्ष के लोग, जब राबड़ी देवी अंगूठा नहीं लगा सकती थी, प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, तब उनके साथ थे। आज कह रहे हैं कि महिलाएं जब ग्रेजुएशन हो जाए तभी वो विधायक बने, तभी वो संसद में जाए। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं महिलाओं के साथ हूं। जो 8वीं भी बहस है उसको भी संसद में विधायिका में आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की बात सिर्फ महिलाएं ही रख सकती हैं, हर कोई नहीं रख सकता। रुको, हम चाहते हैं महिला भी बने, मेल भी बने, फीमेल भी बने, हमें वो तो बनना चाहिए भी। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, अगर डिस्ट्रिक्ट एक गांव संभालने के लिए उनकी भी आप क्वालिफिकेशन रखे और 10th 12th ग्रेजुएशन। हमारा पॉइंट जो है ना वो योगी जी पर है। अच्छा। क्या योगी जी सही कर रहे हैं डिटेंशन सेंटर में डाल रहे रोहिंग्या को? देखो, ह्यूमन राइट्स ये मतलब नहीं कि हर ह्यूमन को सर में बिठाना है, हाँ। हर ह्यूमन को चीफ मिनिस्टर बना देना, हर आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये नहीं। ह्यूमन राइट्स मतलब क्या है, हर एक इंसान को चाहे लीगल हो इलीगल हो उसको बेसिक चीज मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ खाना पानी ये सब मिलना चाहिए। देखिए सीनियर एडवोकेट और जुड़े हुए हैं जो सर कि क्या सही है जो अभी योगी जी ने जो कहा है डिटेंशन सेंटर में डालना ह्यूमन राइट क्या करेगा? देखिए, डिटेंशन सेंटर जो है अवैध घुसपैठियों के लिए बना है, समझे। और डिटेंशन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने अपने एक ऑर्डर में कहा है कि ये देश जो है धर्मशाला नहीं है। ये देश जो है धर्मशाला नहीं है कि आप कोई आए मुंह मारकर यहाँ पर जो है किसी तरह से जो है घुस जाए और घुस कर जो है इस देश में जो है दंगा फसाद करने लगे, और इस देश के जो यहाँ की जो मूल जो भावना है, मूल जो आस्था है, संस्कृति है, यहाँ के जो जितने भी जो खान पान जो इश्यूज़ है, उन पर जो है नौकरी चाकरी की जो कारोबार की जो इश्यूज़ है उसको एक्सप्लॉइट करे, अब मूल लोगों को नहीं मिले। ह्यूमन राइट्स उन्हीं के लिए इंटैक्ट है जो लोग, अगर आप यहाँ पर रिफ्यूजी हैं, ठीक है, रिफ्यूजी कौन है? जो देश में परमिशन लेकर आया है, उचित रूप से कानूनन रूप से आपकी एंट्री होती है, आपको परमिशन मिलता है। तो जब आप मतलब रिफ्यूजी हैं तभी जो है आपको जो है उनके जितने भी राइट्स है, रिफ्यूजी राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स के तहत मिलेगा। अगर आप रिफ्यूजी नहीं है, आप इंट्रूडर हैं, यानी आपने धरती खोद कर एंटर कर गए या फिर आप पानी तैर कर इंटर कर गए, बिकॉज भारत और बांग्लादेश के बीच जो है करीब 2200-2300 किलोमीटर का जो बाउंड्री रेंज है, उसमें 600 से 700 जो है अनफेंस्ड है, जिसमें वो बाउंड्री नहीं दिया हुआ है। तो वो उसी से ये लोग घुसते हैं, वो पानी पार कर जो तैर कर घुस जाते हैं रातों रात, या फिर धरती के अंदर सुरंग बनाकर घुस जाते हैं, या फिर जो है जंप कर एक सिस्टम बनाए हुए हैं, जो बांस से जंप कर जहाँ पर बांस है वो कर रहते हैं। और बांग्लादेश और भारत में इस तरह लाइन मार्क है, मतलब समझ लीजिए कि इधर बांग्लादेश हो गया यहाँ, और ये इस तरह की नदियाँ बह रही लेकिन है। आपने जो समझाया वो तो अच्छा समझाया। अब दिक्कत यहाँ पर आ गई कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद देश के साथ तो खड़े नहीं होंगे, कभी हमेशा विरोध करेंगे, लेकिन उनके साथ खड़े हैं जो हमारे भारत देश के नहीं है। और योगी जी ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में भेजो, तो अब उनके साथ लोग खड़े हो रहे हैं कि बचाओ, बेचारे मानव हैं ही तो हैं, जानवर थोड़ी ना, इंसान ही तो है, चाहे भले दूसरे देश के हो। अरे भैया, मानव हो या दानव हो, जो कानून जो यहाँ का कहता है, ये चीज जाननी है कि जो लोग उनके मानव अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि बेचारे मानव ही तो हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तो वो अपने घर में क्यों नहीं बैठा लेते भाई? जो लोग लड़ रहे हैं उनको कहो कि भैया आप जो बहुत ज़्यादा उनके लिए चिंता कर रहे हो, तो उनका खाना पीना, कारोबार, रोजी रोटी, समझे ना, सब अपने घर का, अपना ज़मीन बेचकर, अपना मकान बेचकर चलाओ। सरकार के ऊपर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? कहाँ जाएंगे? जो आदमी अपराध कर घुसा इस देश में,
आप अगर सही आदमी हैं, अगर आपको अपने देश में कोई प्रॉब्लम है और भारत में बसना चाहते हैं या शेल्टर लेना चाहते हैं, रिफ्यूज लेना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू राइट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप आवेदन कीजिए, ऑनलाइन भी आवेदन हो रहा है या लिखित रूप से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, और वहाँ भेजने के बाद उनको बोलिए कि हम अपने देश में पीड़ित हैं, हम नहीं रह सकते, हम आपके देश में शरण लेना चाहते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 10 साल के लिए, जितना भी हो। तो भारत सरकार अगर आपके आवेदन को अप्रूव करती है तो आपको रिफ्यूजी का स्टेटस मिलेगा, और रिफ्यूजी के स्टेटस के तहत आपके जितने भी राइट्स होते हैं, डोमिसाइल राइट्स के अलावा, तो वो तो मेन हो गया। रिफ्यूजी राइट्स जितने भी यूनाइटेड नेशंस ने पास किया हुआ है, उसके तहत आपको खाना पीना, रहना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान पान, शिक्षा दीक्षा, सारी चीज़ मिलेगी। ऊपर से पॉकेट खर्चा भी मिलता है 4-5 हज़ार रुपया। लेकिन अगर आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, रिफ्यूजी भी नहीं हैं, और इंट्रूडर बनकर घुसकर जो है ज़मीन खोद कर आ गए, पानी तैर कर आ गए, ऊपर से जंप कर आ गए, या कहीं से अवैध रूप से, तो वो तो अमेरिका भी कर रहा है, निकाल रहा है इंट्रूडर्स को, सारे को डिपोर्ट कर रहा है। तो भारत अगर डिपोर्ट कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सर मेरे को ये जानना है कि जो अभी कुछ ममता बनर्जी हैं, वो छाती पीट रही है, वो कह रही है कि किसी को भी बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी ने अब तक वहाँ अत्याचार किए हैं, वहाँ गरीबों को दबाया है और एक जातिगत माहौल बनाया है, और फर्जी वोटर जो कि बांग्लादेशी के ये, और जो उन्हें एंटर करवाया, उन्हें संरक्षण दिया है, जो कि देश के लिए आज खतरा है। कहीं भी बम विस्फोट वही करने वाले हैं और वो देश को मिटाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का जो संसाधन है वो भारत के गरीबों के लिए होना चाहिए, न कि बांग्लादेशियों के लिए होना चाहिए। उन्हें यहाँ से बिल्कुल भगा देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ 2002 में जो लिस्ट, जो वोटर लिस्ट है ना, उस पर भी, उससे पहले जो उससे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि है कि नहीं है। उससे पहले जो वोटर हैं कितने हैं, मूल रूप से भारतीय कितने हैं, वो पूरी साक्ष्य होना चाहिए। हर 5 साल पीछे इसका SIR होना, ये कंपलसरी लॉ बनना चाहिए ये। लेकिन अभी ना पता क्या हो रहा है कि जो देश है वो एक उस माहौल में फंस चुका है जो 2019 का माहौल था। 2019 के माहौल में जब अमित शाह जी ने कहा था कि हम CAA और NRC को लेकर आएंगे, तो उस वक्त एक जो देश है, भारत देश, वो एकजुट हो गया था कि नहीं, अगर हम भारतीय हैं तो हमें अपने भारत के लोगों के लिए सोचना चाहिए। जो बाहर से आए, जो हमारे देश के घुसपैठिए हैं, उनके लिए नहीं सोचना चाहिए। शाहीन बाग में आपने देखा होगा दंगे हुए, जाफराबाद में दंगे हुए, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए, जाफराबाद में दंगे हुए। आपको क्या लगता है कि क्या रोहिंग्याओं को निकालना है, डिटेंशन सेंटर में डालना, क्या इतना आसान होगा जितना आसान योगी जी बता रहे हैं कि 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दे दिए, कमिश्नर सबको आदेश दे दिए कि डिटेंशन सेंटर में डालो? बिल्कुल आसान है। जिस तरह 370 का हवा बनाकर रखा गया था कि अगर 370 हटाया गया तो भारत का तिरंगा यहाँ उठाने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा, और लेकिन आज वही सम्मान से तिरंगा लहराया जा रहा है, समझे ना। और वही बात है, ये जो कौम है, ये जो वर्ग है, जो ल्यूटियंस गैंग है, वो सारे लोगों का है कि देश में कोई बढ़िया काम नहीं होने दो, और जो दंगाई हैं, फसाई हैं, चंगाई हैं, लंगाई हैं, भंगाई हैं, बगड़ाई हैं, ये साल जो है एक जमघट करो और इस देश को बर्बाद करो। और यहाँ पर जो है अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो दहशत फैला दो इस देश में कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डर, ताकि आम जनता जो है डर जाए, सरकार भी डर जाए। लेकिन ये योगी जी की सरकार डरने वाली नहीं है, अमित शाह की सरकार डरने वाली है, योगी और मोदी की सरकार डरने वाली है। ये जो है ना, पूरे जो है समता और प्रबलता के साथ कानून का जो है उपयोग, सदुपयोग कर न्याय दिलाएगी। मुझे लास्ट सवाल मेरा आपको ये है, क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे जो रोहिंग्याओं का समर्थन ले रहे हैं?
जो कहना चाह रहे हैं कि अगर वो इस्लाम से ताल्लुकात रखते रहेंगे तो कोई नहीं, हमारे भाई हैं, उनके लिए क्या मैसेज? बात ये हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं है, हाँ, बात देश का मैटर है। और ये हमारा संविधान का ये राइट दिया है। जो भारत का मूल निवासी है वो भारत में रहेगा, बाद बाकी घुसपैठिया जो आते हैं वो बाहर से बिल्कुल देश जाने चाहिए। 28 राज्यों में जाना चाहिए, हर स्टेट में SIR होनी चाहिए, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें होने चाहिए, हर 5 साल पीछे होने चाहिए, और 30-40 साल का रिकॉर्ड है, उसने एंट्री की है। अभी 2002 तक की वो जो मेरिट में आए, लिस्ट में आए, वो उन पर भी विचार होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में सोचा वो विचार होना चाहिए।